हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जो लाए गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 में। ऑल्दो इस नोटिफिकेशन में कई सारे चेंजेस हैं, बट हम सिर्फ सबसे मेजर दो इंपॉर्टेंट चेंजेस पे फोकस करेंगे। सबसे पहला है रूल 86B। ये रूल बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करेगा आपके वर्किंग कैपिटल को। एक बार समझते हैं कि ये क्या कहता है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज़ नहीं करेगा मोर देन 99% टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर उस महीने में, उस पर्टिकुलर महीने में टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs। इस 50 lakhs में आपको जीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज को कंसिडर ये नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एग्जाम्प्टेड सप्लाईज और आपके एक्सपोर्ट्स या सप्लाई टू SEZ एज द केस में भी उसके अलावा जो टर्नओवर है वो मोर देन 50 lakhs है, उस केस में आप पर ये रूल अप्लाई होगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये रूल क्या कहता है। सपोज जनवरी 2021 में आपकी परचेज है 1 करोड़ एट द रेट ऑफ 18%, यानी कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 18 lakhs, और आपकी सेल है 60 lakhs एट द रेट ऑफ 18%, यानी कि आपका आउटपुट टैक्स हो गया 10.8 lakhs। इन नॉर्मल रूटीन अगर ये रूल नहीं अप्लाई होता तो आपके इस सिचुएशन में कोई भी टैक्स आपको कैश में पे नहीं करना होता। हाउ एवर इस रूल के बाद आप अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यानी कि 10.8 lakhs का 99% यानी कि 10.69 lakhs ही क्रेडिट यूज़ कर पाएंगे, और बाकी का अमाउंट आपको कैश में पे कंपलसरी करना पड़ेगा। दीज फिगर्स आर राउंडेड ऑफ, तो आपको कैश में 11,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1% आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इस रूल के लिए कुछ रिलैक्सेशंस है, यानी कि कुछ सिनेरियोज हैं जिस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये रूल तब लगता है अगर आपकी मंथली टर्नओवर इज़ मोर देन 50 lakhs, यानी कि किसी भी महीने में अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, उस पर्टिकुलर मंथ में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है, HUF है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो उस केस में जो प्रोप्राइटर होगा, कर्ता होगा, या कोई भी दो पार्टनर्स हैं या कोई भी दो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं या एनी अदर पर्सन एज द केस में भी, अगर उन्होंने इनकम टैक्स में मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है, उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। अब वो 1 लाख की जो इनकम टैक्स की लिमिट है उसको कैसे चेक करना है, ये आपको देखना है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जिनकी इनकम टैक्स की ड्यू डेट अब ओवर हो चुकी है। हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो उसकी ड्यू डेट्स आर 31 दिसंबर एंड 31 जनवरी फॉर वेरियस एसएससीज। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि ड्यू डेट इज़ 31 जनवरी। तो अगर हम जनवरी 21 की GST रिटर्न भरेंगे, उस केस में हम फाइनेंशियल ईयर जो कंसिडर करेंगे वो होगा 17-18 एंड 18-19। अगर इन दो फाइनेंशियल ईयर्स में आपने मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है तो आप पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम फरवरी 21 की बात करेंगे, उसके लिए हमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 कंसिडर करना है कि अगर आपने इन दोनों सालों में अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पे किया है तो आप पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इन शॉर्ट, जिस महीने में सपोज फरवरी में 1920 की इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट्स ओवर हो चुकी होंगी, इसलिए आपको 18-19 एंड 19-20 कंसिडर करना होगा टू चेक वेदर ये रूल अप्लाई होगा या नहीं। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं या आप SEZ को सप्लाई करते हैं, यानी कि आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हैं, और अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड लिया है, उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा रूल। यानी कि अगर आपने 1920 में 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड लिया था ऑन अकाउंट ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, तो आपको मार्च 21 तक ये रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर अगर आपने रिफंड क्लेम किया था ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो इनपुट्स हैं उन पे GST रेट हाई है और आपका जो आउटपुट है आपका उस पर GST रेट लो है, यानी कि आपका ITC एक्यूमुलेट हो रहा है आपके इनपुट और आउटपुट रेट डिफरेंस की वजह से, और उसमें आपने 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड लिया था 1920 में, देन अगेन टिल मार्च 21 ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो लास्ट रिलैक्सेशन है वो ये है कि अगर आप जिस भी महीने के रिटर्न भर रहे हैं उस मंथ का आउटपुट इंक्लूड करने के बाद आप ऑलरेडी उस फाइनेंशियल ईयर में 1% से ज़्यादा कैश में टैक्स पे कर चुके हैं, तो भी उस पर्टिकुलर मंथ के लिए ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया है। सपोज अप्रैल में आपने
अप्रैल में आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी वो 1,10,000 थी, जिसमें से आपने कैश में 5,000 पे कर दिया। तो मई 21 की जब आप अगले नेक्स्ट मंथ की आप जब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, कितना कैश में पे करना है, कितना आईटीसी में, तो आप उस महीने तक उस फाइनेंशियल ईयर में जितना कैश में पे कर चुके हैं डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी, अगर 1% से ज़्यादा है तो आपको उस पर्टिकुलर मंथ में भी ये रूल अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है। आप अपना चाहें तो पूरा आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। इस फिगर का ट्रैक रखने के लिए हमने एक बहुत ही ईजी टू यूज़ एक्सेल शीट बनाई है। अगर आप चाहें तो आप हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं और हम आपको एक्सेल शीट एज अ ट्रैकर मेल कर देंगे, जिसकी हेल्प से आप हर महीने चेक कर सकते हैं कि क्या आपको कैश में पे करने की ज़रूरत है या नहीं जीएसटी। लास्ट इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको रिलैक्सेशन है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। नेक्स्ट जो चेंज आया है मेजर रूल 36(4) में, ये रूल पुराना ही है बट इसमें लिमिट्स चेंज कर दी गई है। ओरिजिनली जब ये रूल आया था तो इसमें लिमिट थी 20%, जो रिवाइज कर दी गई एट द मोमेंट 10%, और इसको जनवरी 21 से अगेन रिवाइज करना किया गया है एट द रेट ऑफ 5%। अब ये रूल क्या कहता है कि जितना भी क्रेडिट आपके जीएसटी या 2A में शो हो रहा है, आप अपने जीएसटी या 3B रिटर्न फाइलिंग में सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं प्लस द गिवन लिमिट्स। यानी कि जनवरी 21 के बाद आपका जितना भी क्रेडिट जीएसटी या 2 में आ रहा है, आप उसमें सिर्फ 5% ही और ले सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज है इन द लिमिट्स, बिकॉज गवर्नमेंट का प्लान इवेंचुअली है मे बी बाय अप्रैल 21 की इसे वो लिमिट को ज़ीरो ही कर दें। इसलिए हमेशा अब हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम सिर्फ उन्हीं वेंडर्स से, उन्हीं सप्लायर से मटेरियल लें या गुड्स या सर्विसेज लें जो कि अपनी टाइमली रिटर्न्स भरते हो, वरना इट कैन बी अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ लिटिगेशन इन फ्यूचर। ऑलरेडी ये जीएसटी या 3B में फीचर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी रिसेंटली जीएसटी या 3B भरी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप उसमें कोई भी लिमिट्स चेंज कर रहे हैं मोर देन 10%, तो वो जो टाइल है, वो जो बॉक्स है, दे हाईलाइटेड इन रेड कलर इंडिकेटिंग दैट यू हैव changed the figures beyond the limits prescribed in rule 36(4). Hence it is very much important कि आप सिर्फ जो टाइमली अपने रिटर्न भरते हैं सप्लायर्स एंड वेंडर्स, उन्हीं से ही आप डील करें, एल्स इट कैन बी अ लॉस फॉर यू। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा इन दो मेजर चेंजेस के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस in the given numbers. Thank you so much.